जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कुदरती मार से बचना है तो शराब मांस से हटना है। संविधान में बदलाव लाओ, अमन चैन का बिगुल बजाओ। गुरुदेव। तेरी उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी, तेरे कदमों में सिर को झुकाता चलूं। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। उसी तरह से जैसा साथ होता है, साथ का असर होता है, अन्न का असर होता है, स्थान का असर होता है, तो ये चीज़ें असर डाल देती हैं और मन उसी तरह का हो जाता है। जैसे देखो, बहुत अच्छा आदमी हो और गलत का साथ पड़ जाए तो उसका मन उसी तरह मोड़ देता है। कोई अच्छा साथी मिल गया, सत्संग मिल गया, संत मिल गए, समझा दिया भाई शराब मत पियो, छोड़ देता है। और फिर वो शराबी साथी मिल गए, फिर मन को मोड़ दिया, अरे चेहरा मुरझा रहा है, पी ले, ताकत आ जाएगी, जान आ जाएगी। अरे मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, चलेंगे पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन स्नान करेंगे वही नदी में, वही देवता की मूर्ति के सामने, दोनों भैया छोड़ कर चले आएंगे। ले 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 पी ले, बस फिर पिला देता है। फिर वही जिस चीज को छोड़ दिया, जैसे टट्टी पेशाब को लोग त्याग देते हैं, उधर नहीं देखते हैं, ऐसा कर दिया था। और फिर किसी ने कह दिया अरे ये तो अमृत है, पी ले पी ले पी ले। बस अज्ञानता में ही तो ये कुत्ता जो होते हैं और ये जो सूकर होते हैं ये तो लैट्रिन को खाते हैं। तो ऐसे ही अज्ञानता में, शराब के नशे में गंदी चीज़ों को खा लेता है, गलत कर डालता है। यही मन करवा देता है, यही मन पिलवा देता है, यही मन छुड़वा भी देता है। तो समझो कि मन यह जो इस समय पर जीवात्मा के साथ लग गया, आप प्रेमियों, यह जो सत्संगी हो, पुराने लोग हो, नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के हो, चाहे उसके बाद के नामदानी हो, आपका यही दुश्मन बन रहा है। किसमें दुश्मन बन रहा हो? हर काम में दुश्मन बन जाता है। जब जानकारी नहीं रहती है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, किस तरह से समाज में रहा जाए, कैसा आचरण किया जाए, खान पान कैसा रखा जाए, व्यवहार विचार कैसे रखे जाएं, जब इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है तो मन ये है यानी समझो कि विकास में बाधा डाल देता है। मन अपने हिसाब से दुनिया के विकास में बाधा डाल देता है और मन परमात्मा में भी बाधा डाल देता है। देखो प्रेमियों, इसीलिए कहा जाता है कि जो गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। गुरु तो आपने कर लिया, सूरज की डोर को गुरु ने तो अपने हाथ में ले लिया, सगाई तो कर लिया उन्होंने, शादी जिसको कहते हैं जीवात्मा से शादी तो कर लिया, लेकिन आप उनको यानी समझो तन मन जिसको कहते हैं वो नहीं सौंप पाते हो। आपका मन ये उनके अनुसार तन को यानी समझो चलाने नहीं देता है। कि जैसे गुरु कहते हैं शरीर से सेवा करो, गुरु कहते हैं कि इस शरीर को 1 घंटा बैठा करके सुबह शाम इससे ध्यान करो, भजन करो, यानी उस परमात्मा को याद करो जिसको याद करने के लिए, जिसको पाने के लिए माँ के पेट में 9 महीने चिल्लाते रहे, रट लगाए रहे, बाहर निकालो
अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ कर करके दिन रात भजन करूँगा। अन्य समझो कि वो वादा पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि यानी ये सब मन के कहने में आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये कदम कदम पर धोखा देगा, कदम कदम पर। परमार्थ में हमेशा आपका बाधक बना रहे। देखो महात्मा आए, तमाम लोग आए, दृष्टांत सुना करके, किस्सा कहानी सुना करके लोगों को समझाए, लोगों को बताए। ये हरिकृष्ण गुरु जी थे। हरिकृष्ण गुरु पंजाब में हुए, गुरु में ही थे। तो उस समय पर एक मक्खन शाह करके अन्य समझो कि व्यापारी थे, अच्छा कारोबार था, जहाज पर माल ले करके और आते थे अनलाद करके, और यहाँ भारत में बेचते थे, मुनाफा अच्छा कमा लेते थे। वो उनके शिष्य थे और लोग भी शिष्य थे। तो जब उनको शरीर छोड़ना हुआ तब लोगों ने उनसे पूछा कि अब हम लोगों की संभाल कौन करेगा, अब ये परमार्थी रास्ते पर कौन चलाएगा, ये उपदेश कौन देगा, नामदान कौन देगा। तब उन्होंने कहा, बाबा बकाला एक गांव था, कहा वहाँ पर वो आने मिलेगा और वो संभालेगा, वो उपदेश करेगा। तो अब जब संतों का काम पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। उम्र तो गिन करके सबको खर्च करने के लिए मिली है। अब जो जैसा खर्चा करता है वैसे उसकी उम्र होती है, लेकिन उम्र सबकी खत्म होती है, और नहीं खत्म होती है तो संत उसको खत्म कर लेते हैं। यानी समझो इनको सब अधिकार होता है ट्रांसफर कर देने का, दूसरे शरीर को धारण कर लेने का भी, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर वो महत्व खत्म हो जाएगा। ट्रांसमाइग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कोई जवान लड़का पड़ा हुआ है और कोई बुढ़ा है और उसको जानकारी है तो अपनी जीवात्मा को उसमें प्रवेश कर देता है। योगी लोग भी इस चीज़ को कर लेते हैं। जैसे गोरखनाथ को भी अन्य दूसरी योनि में जा करके और जानकारी सब भौतिक करनी पड़ी थी। उनसे सवाल कर लिया था किसी ने, आपको इतिहास जिनको मालूम होगा जानते होंगे, ज़्यादा बताने का समय नहीं है, लेकिन उस शरीर का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा को तो सब लोग देख नहीं पाते, शरीर को ही देखते हैं। तो उस पावर को, जो पावर उस शरीर में रहती है, रहेगी तो वही पावर उसे शरीर में, लेकिन मान्यता नहीं मिलेगी। मान्यता नहीं देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादातर शरीर छोड़ करके ही चले जाते हैं। जब शरीर बुढ़ा हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता है, या ऊपर से हुक्म हो जाता है कि अब आपका समय पूरा हो गया काम करने का, अब दूसरे को सौंप दो, तो वो जो दूसरा होता है उसका तौर तरीका दूसरा होता है, उससे दूसरे तरीके से काम लेते हैं। तो ये संत चले जाते हैं। देखो अपने गुरु महाराज भी चले गए थे। ऐसे ही इस धरती पर जो भी आए संत महात्मा आए, अवतारिक शक्तियाँ आई, सबको जाना पड़ा। अब काम जो ये करके जाते हैं और लोगों को उसका लाभ मिलता है, उनको उसी तरह से लोग महत्व देते हैं, पूजा तक उनकी हो जाती है, स्टेचू मूर्ति तक बन जाती है उनकी। जैसा काम होता है उसी हिसाब, जैसे प्रचारक होते हैं, जैसे संतों में ही थे। आप ये समझो किसी किसी संत का ज़्यादा प्रचार हुआ, ज़्यादा मेहनत किए। जैसे आप देखो कबीर साहब ने भी मेहनत किया। देखो कबीर साहब के जगह जगह पर नहीं समझो कि लोग हो गए, कबीर मठ के हो गए। आप देखो नानक जी ने ज़्यादा मेहनत किया, जगह जगह पर गए। आप समझो कि उनके मठ के भी यानी संत मठ के उनके जीव यानी समझो जब ज़्यादा तैयार हो गए तो उन्होंने ज़्यादा प्रचार किया, राधा स्वामी का किया। लेकिन यह जो अपने ये गरीब साहब हैं, जैसे अपने दादा गुरु हैं यानी समझो, और उनके भी गुरु महाराज ज़्यादा मेहनत नहीं किए,
नहीं आदेश मिला होगा या उनकी मर्जी रही होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो भाई एक काम ऐसा कोई कर दो कि जिससे यानी बहुत लोगों को फायदा होने लग जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत काम करो, बहुत लोगों को फायदा करो, ऐसा वो तो समय की बात होती है। गुरु महाराज देखो अपने बहुत मेहनत किए, तो ऐसे ही आप ये समझो कि मेहनत जो जैसा करता है उसी हिसाब से उसको लोग जान पाते हैं, उसकी प्रसिद्धि उसी हिसाब से होती है। काम सब लोग अच्छा करते हैं, चाहे अवतारिक शक्तियाँ हों, वो चाहे संत हों। संत आते हैं जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, अपने घर पहुंचाने के लिए, सुख शांति यहाँ मृतलोक में दिला करके आत्मा का यानी समझो अपने स्थान पर पहुंचाने का काम ये किया करते हैं। अवतारिक शक्तियाँ आती हैं, धर्म की स्थापना कर देती हैं, माहौल बना देती हैं, रोटी रोजी की सुविधा लोगों को हो जाती है। नहीं तो समझो कि रोटी न मिले, आप समझो रहने की जगह न मिले, भगवान किसी को याद भी नहीं आएंगे, उसी में फंसा रहेगा। तो ये क्या करते हैं, माहौल बना देते हैं। दोस्तों का ये संघार जब कर देते हैं तो माहौल ये सही हो जाता है। आप ये समझो सबको मार ही दिया जाए, खत्म कर दिया जाए अभी, तो ये काल भगवान का तो सब ये विधान ही खत्म हो जाएगा, नियम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो खुद भी भेजते हैं कि जाओ दोस्तों का संहार करो और ये सज्जन रह जाएंगे और इनको फंसा लेंगे। हमने तो माया को लगा ही दिया है। काल तो कहता है हमने तो माया के हाथ में मन की डोर को सौंप ही दिया है। गुरु हरिकृष्ण जी जब जाने लगे तो बताए वहाँ बकाला में मिलेगा, बाबा बकाला गाँव में। इधर आप समझो कि ये व्यापार करने के लिए फारस गए हुए थे, वहाँ से सामान खरीदा। किसने? मक्खन शाह जो व्यापारी थे, उनके मुरीद शिष्य थे हरिकृष्ण जी महाराज के। तो माल लेकर के आ रहे थे, बड़ा जहाज था। आया तूफान, बस डगमगाया जहाज, और ये हुआ कि बस अब डूबा कि अब डूबा। अब आप ये समझो ये घबरा के गया, ऊपर छत पे बैठ गया मक्खन शाह और गुरु को याद किया। कहा अब कोई आपके अलावा बचाने वाला नहीं है और आप ही बचाओगे तो फिर अब जान बचेगी, ये माल बचेगा। तो जब कहते हैं इसका कोई सहारा नहीं होता है, उसका वो परमात्मा होता है। परमात्मा से वक्त के गुरु जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। आप ये समझो शिष्य किसके थे? आप ये समझो उनके थे। किसके? यानी समझो हरिकृष्ण महाराज के। लेकिन हरिकृष्ण महाराज ने जो दौलत जिसको दिया था और आदेश दिया था कि समय से तुम अपना काम शुरू करना, बचत उन्होंने किया। कैसे किया था बताते हैं आपको। अब आप ये समझो कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यापारी कि जिनका मन रुपया पैसा में ही लगा रहता है। कहते हैं चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। मरने लगा है कौन? सेठ। तो अच्छा भी करते हैं और नीयत खराब हो जाती है तो बुरा भी करते हैं। देखो कुछ लोग तो अब भी मेहनत और ईमानदारी पसंद करते हैं, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे और मजदूरी में हो। कुछ ऐसे हैं करना कुछ न पड़े, हो माल सब ले आओ, रख लो अपने पास, करोड़पति अरबपति हो जाओ। हो तो जाते हैं एक बार, लेकिन उसी तरह के होते हैं जैसे जीता हुआ जुआरी होता है। लेकिन यह निश्चित है कि जो जीत करके आता है दूसरे दिन फिर हार जाता है, फिर वो हारा जुआरी हो जाता है। यही कारण है कि आया तो खूब बाढ़ की पानी की तरह से रुपया पैसा, लेकिन जाने में भी देर नहीं लगती है बाढ़ को, ऐसे चला जाता है। तो मरने लगा जब तो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया यमराज के दूतों से, कहा कि छोड़ दो, अभी तो हमारा बहुत काम बाकी है, अभी तो हमको लाइसेंस लेना है, अभी तो बही खाता तैयार करना है, अभी तो हमको रुपए का लेना देना सब बाकी पड़ा हुआ है, छोड़ दो, काम हम सेट कर दें, फिर हम जहाँ कहोगे वहीं चलेंगे। तो ये मौका देते हैं यमराज के दूत, और दूर से ही ऐसे डांटते हैं, खाली करो, समय हो गया। आप ये समझो कि जिनको भगवान राम कहते हैं उनको भी आवाज़ सुनाई पड़ी थी, समय हो गया, तैयार हो जाओ। तभी तो घबराए,
कि पहरा है हमारे कमरे के अंदर, कौन आ गया, आया कैसे, शंका हुई। किस पर जो दरबारी खड़ा हुआ था, बोले तुमने भेजा कैसे, कौन आया यहाँ आवाज लगाने? बोला अंदर तो कोई गया ही नहीं। तो कहे लक्ष्मण की ड्यूटी लगाएंगे, लक्ष्मण बहुत अच्छे पहरेदार हैं, तो लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया। लेकिन अब समय सबका आता है, जब समय आता है तो शक्ति खींच ली जाती है, तो फिर साधारण ही मनुष्य हो जाता है। जब काम लेना होता है तब वो शक्ति देता है। जैसे भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, समय होता है। जब आप ये समझो कि समय रहता है तो खूब फल देता है ये पेड़, और जब यानी समझो कि उसका खत्म होने गिरने का टाइम आता है तो फल बंद हो जाते हैं, फिर पत्ते उसके भी झड़ने लगते हैं, फिर पेड़ सो हो जाता है। ऐसा ही होता है, शक्ति खींच ले जाती है तो ज्ञान खत्म हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है, साधारण पुरुष हो जाता है। तो वो भी उस वक्त पर साधारण पुरुष ही हो गए थे, शक्ति ने ही काम कराया। 12 समझो कि शक्ति उनके अंदर कला थी, रावण को मार नहीं सकते थे। परशुराम जी से उन्होंने 2 कला प्रार्थना करके मांगा था रावण को मारने के लिए। वरुण कुबेर सूर्य समीरा, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे, नहीं ठहरते थे, यानी समझो कि उनको मारने के लिए 2 कला जब परशुराम जी ने दिया तब उनको मार पाए थे। कृष्ण के अंदर शक्ति नहीं थी कि महाभारत में 11 क्षोणी सेना को खत्म करा देते। आप ये समझो सुपच की दया अगर न हटती, सुपच उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनसे प्रार्थना किया कि अब आप दया की धार को खींचिए अपने, अब इन पर दया बरसाना बंद कर दीजिए, हमारा काम पूरा होने दीजिए। यानी समझो धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूँ, दुराचारियों के संहार के लिए आया हूँ, तब समझो कि वो उनको मार पाए थे। तो आप ये समझो कि हुए नाराज, जब फिर आवाज लगी लक्ष्मण के ऊपर और गोली को पटक देने लग गए, और लक्ष्मण बगे डर के मारे कि भैया हमको कभी ऐसा बोले ही नहीं, मेरी वजह से उनको गलानी हुई कि मेरी वजह से मेरे बड़े भाई को तकलीफ हुई। बगे, बोले अब चलते हैं, कूद गए कहाँ, साजू में, और उनके पीछे भी दौड़े कि लक्ष्मण कहाँ भगे चले जा रहे हैं, इतना साथ देने वाला जंगल में, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा। आप ये समझो कि जो भाई के लिए राजगद्दी पर ठोकर मारा, जिसको राजगद्दी मिलनी थी, दूसरा नंबर था, जैसे अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष होते हैं, उनको अध्यक्ष के न रहने पर थोड़े ही समय के लिए ही सही लेकिन उपाध्यक्ष ही दे देते हैं। देखो प्रधानमंत्री कहीं जाता है, उप प्रधानमंत्री अगर कोई होता है तो वही व्यवस्था को देखता है। इसी तरह से यानी भाई और समझो त्याग करके सब कुछ और जंगल में गया, तो ऐसा भाई कहाँ भागा जा रहा है। तो पीछा किए, जब वो गए तो वो भी उनको खोजने के लिए गए, दोनों नहीं निकले। वो यहाँ देखो अभी गुप्तवार घाट है, कहते हैं भगवान यहाँ गुप्त हुए थे। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि यानी ये जो शक्तियाँ आती हैं ये अपना काम करती हैं। तो उस समय पर नहीं, जब वो अधिकार दूसरे को दे देते हैं तो पावर भी दूसरे को दे देते हैं। जब जाना होता है तो पावर तो दूसरे को दे दिए थे। तो ये जब याद किए कौन, मक्खन शाह, तो सुनवाई हो गई। अब कहते हैं ना कि नींबू को जब निचोड़ते हैं तब रस निकलता है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि जब मुसीबत आती है तब भगवान को याद करते हैं, तब चाहे धन दौलत सब कुछ चला जाए कोई परवाह नहीं होती है। जब जान के ऊपर आफत आती तब बोले हम 500 अशरफी, अगर जान बच गई तो गुरु जी को भेंट करेंगे। अशरफी किसको कहते हैं? सोने का सिक्का। अब तो ये छोटे बच्चे सोने का सिक्का देख ही नहीं पा रहे, समय बदल गया। गरीब से गरीब घर की औरत जिसके पैर में जूते चप्पल भले न रहते रहे हों, लेकिन गले में अशरफियाँ लटकी रहती थी। बच्चे होश संभालते ही अशरफियों को देखते थे।
अब वो अशर्फियाँ सोने के सिक्के कहाँ चले गए, सोनारों के यहाँ चले गए, बेच करके क्या खरीद करके ले आई, ये बच्चों के लिए खिलौना, ये टीवी और ये फ्रिज और ये और वो, ये सब जो समझो बिजली से चलने वाले यंत्र, अगर बिजली फेल हो जाए तो 2 कौड़ी के नहीं बिकेंगे, वो समझो सोना बेच करके और मिट्टी खरीद लाए तो कहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय अशर्फियाँ चलती थी, हीरे मोती की समझो कमी नहीं रहती थी। जब नीयत लोगों की दुरुस्त थी, नीयत अच्छी थी, तो ये जैसे समुद्र इस समय पर सीप और शंख ला करके किनारे डालता है, मणि और मोती ले आकर के डाला करता था उस समय पर। तो आप ये समझो प्रेमियों कि मणि और मोती की कमी नहीं रहती थी, या सर्पी और इन चीज़ों की कमी नहीं रहती थी। तो कहा कि अब ये जरूर है कि कुछ लोगों के पास रहती थी, गरीब लोगों को ज़्यादा चिंता फिक्र भी नहीं रहती थी, क्योंकि गरीबों को ही भगवान जल्दी याद आते हैं, तो गरीबी उनको दी भी जाती है कि भगवान को तुम मत भूलो। तो आप ये समझो कि भगवान को बराबर याद करते रहते थे। उनको विश्वास रहता था कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता देता वो है, तो उसको विश्वास रहता था, तो उनका काम नहीं रुकता था। लेकिन जिनको ये रहता हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, सोना नहीं रहेगा, हीरा मोती जवाहरात नहीं रहेगा, उस पर भरोसा रहता है, तो वो भी ढीला कर देता है, खर्च कर ले फिर देखेंगे ज़्यादा। तो वो कहा कि चलो हम 500 सर्फी देंगे गुरुजी को, तो दया हो गई, जान बच गई। आप ये समझो पूरा पावर लेकर संत इस धरती पर आते हैं, पौन पानी सबसे काम ले लेते हैं। आप ये समझो संतों की दया अगर इस धरती पर इस समय न रहे तो समझो कि ये अपना सारा प्रकोप अभी जताने लग जाएंगे। और देखो अगर बातों को लोगों ने नहीं माना, अगर लोग शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त अगर नहीं बने, ईश्वरवादी भजनानंदी अगर नहीं बने, तो एक एक साथ 2-2 ये देवता कहे ढाएंगे। ये भी आज आपको बता देता हूँ प्रेमियों। जैसे आग भी लग गई और पवन देवता ने उसको तोल दे दिया, अब आग कहाँ तक जाएगी, कितना नुकसान करेगी, कुछ पता है। समुद्र नाराज होकर के और फेंक दिए पानी को, तूफान को, और हवा ने तेजी ला दी उसमें, तो उड़ीसा से आने में तूफान को देर नहीं लगेगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन भले नहीं, हफ्ता भर में तो आ ही जाएगा तूफान, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है। और चेहरा बिगड़ जाएगा इसका, किसका, जयपुर का, जो देख रहे हैं 16 मंजिल के मकान है, बढ़िया शोर आराम, सब बालू पानी भर जाएगा इसमें। और नजीर है इसकी, जब तूफान आता है चले जाओ उड़ीसा, देखो जाओ वहाँ देखो हालत क्या होती है। तो ऐसे ही ये यानी समझो कि चेहरा बिगड़ेगा आदमी का, मकान का, इसका उसका। इसीलिए तो प्रार्थना किया जा रहा है, निवेदन विनती की जा रही है, मान जाओ, समझ जाओ, नहीं समझोगे तो कुदरत समझा देगी। तो दया हो गई और जहाज बच गई, माल आ गया, बेचे। लेकिन याद तो ये था और अनुभव भी किया। देखो जब आदमी निराश होता है और निराशा में आशा जगती है, तब उसको विश्वास होता है। जब कोई विकल्प न रह जाए, इसीलिए तो कहता हूँ कोई विकल्प न रह जाए जान माल की रक्षा का, तो ये जय गुरुदेव नाम इस समय का जो जीता जागता नाम है, इसको बोलो। इसको बोलोगे सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, समझो तो ये जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा। तो विश्वास तो हो ही गया था उनको कि गुरु ने ही बचाया है। बोले चलो गुरु जी को जो उनका कर्जा है गुरु जी का वो दे आए, असर पे दे आए। गुरु से कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या तो निर्धन हो या तो कोढ़ी। कहते हैं ना, एक कहावत है, पर समझाने के लिए सब महात्माओं ने बना रखा है युक्ति। और तो कहा भाई गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, चले उनका अदा कर देना चाहिए, जो संकल्प बना लिया है पूरा कर लेना चाहिए। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता किया कि गुरु जी शरीर छोड़ करके चले गए। तब बोले भाई तो ये कर्जा हम किसको दें, कहाँ अदा करें, किसको दें, और किसको मान्यता दे करके गए गुरु जी। तो लोगों से पूछा तो कहा वहाँ बकाला गांव में मिलेगा। इधर गुरु जी ने किसी को कहा नहीं था,
तो बकाला गांव छोटा तो था नहीं, और बहुत से उसमें यानी हरिकृष्ण जी महाराज के प्रेमी थे, शिष्य थे, तो उसमें कुछ मनमुखी थे। मनमुखी किसको कहते हैं? जो मन के अनुसार ही चलता है, मन का ही गुलाम हो जाता है, मन का ही यानी शरीर को चेरी बना देता है, माया का ही चेरी बना देता है, यानी समझो वो मनमुखी होता है। महात्माओं के पास कई तरह के जीव आते हैं। एक तो अच्छे भाव से आते हैं कि नामदान लेकर के भजन करेंगे, जो यानी महात्मा कहेंगे, समर्थ गुरु कहेंगे, उसका पालन करेंगे, तो वो तो सेवा भी करते हैं यानी शरीर से, तन से, और यानी समझो मन से, और जो गुरु की दया होती है, धन होता है, उस धन से भी सेवा करते हैं। कुछ तो उसकी बढ़ोतरी के लिए कि बढ़ जाएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, पूरा पड़ जाएगा, क्योंकि गुरु किसी का रखते नहीं हैं, एक का 10 गुना करके वापस कर देते हैं। आप प्रेमियों देखो, जो बैठे हुए हो, गुरु महाराज के पास जब गए थे, जो गुरु महाराज के शिष्य हो, तो किस हालत में थे, कैसा आपका पुत्र परिवार था, किस तरह की आमदनी थी, और अब देखो आपका भाव था, भक्ति थी, गुरु के दया के घाट पर आप बैठे, चाहे सेवा के घाट पर बैठे, चाहे भजन के घाट पर बैठे, तो अब आप देख रहे हो परिवार फल फूल रहा है और आप भी सुखी हो। कहे कि चलो, पूछा कहाँ मिलेंगे, तो कहे वहाँ मिलेंगे। अब वहाँ उन लोगों ने क्या किया कि अपनी अपनी दुकान लगा लिया। 22 हो गए, 22। वो सब अपने को अवतार घोषित कर दिए, उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। जब ये वहाँ पहुँचे तो पूछने लगे लोग कि भाई कौन से उत्तराधिकारी के पास जाओगे? अरे बोले भाई उत्तराधिकारी तो एक ही होता है, हमको तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के पास जाना है। तो कहा कि वो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहाँ यहाँ हैं? यहाँ तो 22 गुरु हैं, ये 22। अब नाम कहे, इन महाराज के पास जाओगे कि उन महाराज के पास जाओगे, कौन महाराज के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो सब जगह मत्था टेक लें। फिर कहा चलो सब जगह मत्था टेक लें। फिर सोचा उसने कि सबको थोड़ा थोड़ा देंगे, तो जो हमको बचाया होगा वो कुछ न कुछ चर्चा करेगा ही, कुछ न कुछ बोलेगा ही। तो गए, हमने को मन बदल दिया। 500 देने को था, तो चाहते तो ज़्यादा भी दे सकते थे। बोले अब जब गुरु चले गए, कोई देख नहीं रहा है, तो अब क्या है, कोई जानता ही नहीं है, तो अब क्या है, मन ये बदल देता है। चढ़ गया खजूर के ऊपर, और जब वहाँ पहुँचा खजूर तो खूब खाया, लेकिन जब नीचे उतरने को हुआ, अरे उतरेंगे कैसे, यहाँ से गिरेंगे तो मर जाएंगे। तो हनुमान जी का भगत था, कहा या हनुमान जी, अगर मैं नीचे उतर जाऊँ तो उतरते ही जाऊँगा 5 किलो लड्डू खरीद करके और आपको चढ़ाऊँगा। जब उतर आया, आधा दूर आ गया, तब कहा कि अब 2.5 किलो ही चढ़ाऊँगा, 2.5 शेर ही चढ़ाऊँगा। और उतरा तो कहा अभी 1 किलो चढ़ाऊँगा, एक शेर चढ़ाऊँगा। अब तो उतर गए, अब क्या। और जब उतर के नीचे आ गया और देखा, तो कहा कि अब न चढ़ूँगा न चढ़ाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा। ऐसे मन धोखा देता है। तो 5 असरफी एक तरफ से देता, सबको चला गया, और सब लोग आशीर्वाद देते चले गए। तब उसने कहा भाई कुछ बोला नहीं। व्यापारियों को बड़ा अनुभव होता है, बुजुर्गों को भी बड़ा अनुभव होता है। अरे ये बहुएं आती हैं, सास की सेवा ही नहीं करती हैं। अरे कहती हम तो पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं। लड़का जब पढ़ लेता है तो बाप से कहता है इनको अब हम समाज में कैसे बैठाएं, हम तो टाइट हुई पहने बैठे हैं या साफा बांधे बैठे हैं, कुर्ता धोती पहने बैठे हैं, हम इनको कैसे बैठाऊं सबके सामने, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। अरे जो अनुभव उनको होता है जान बचाने का, जो अनुभव उनको होता है समाज में तरक्की करने का, बुजुर्गों को वो इनको नहीं होता है। सोचा, व्यापारी था, दिमागी तो था ही, दिमाग होता ना। एक तो रबर की बुद्धि समझो होती है कि रबर में सुराख बना दो, जितना बनाओगे उतने बना रहेगा। और एक चमड़े का होता है बुद्धि कि जितना, यानी रबर में क्या होता है, सुराख सूजा डालो, सुराख करो, उतनी देर बना रहेगा, निकालोगे बंद हो जाएगा। और चमड़ा का है कि उसमें जितना काट दो सुराख बना रहेगा। और एक तेल का होता है, तेल की बुद्धि कहते हैं, क्रीम ब्रेन जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। बाल्टी में पानी रख दो, 1 बूंद डालो,
पूरे में फैल जाता है, पूरे में। तो आप ये समझो, करीम बरम तो था ही उसका। सोचा भाई, कोई कुछ बोला नहीं, तो कहा कि ये बताओ कि और कोई महात्मा है यहाँ, और कोई है? बोले उत्तराधिकारी। पहले पूछा, कहा उत्तराधिकारी तो और कोई अपने को शो नहीं कर रहा है, नहीं बता रहा है, तो कोई और महात्मा है यहाँ जो पूजा पाठ करते हों, ध्यान करते हों, भजन करते हों, कुछ ऐसा जैसे बताया था गुरु जी ने, ऐसा करते हों? बोले तेगा है, तेगा। तेगा का नाम था तेग बहादुर, वही गुरु तेग बहादुर हुए बाद में। तो कहा तेगा है। नाम को शॉर्ट में यानी लोग लेते हैं, बच्चे का राजीव नाम है, राजेंद्र नाम है तो राजू राजू कहने लगते हैं, राधे श्याम नाम है तो राधे राधे बोलने लगते हैं। इसी तरह से तेगा तेगा उनको लोग कहते थे। तेगा है, चुपचाप बैठा रहता है अपना, अब भजन करता रहता है, खूब भजन करता है। तो तेगा के पास पहुँचे, उनको भी 5 अवसर पी दिया। तब उन्होंने देखा तो कहा बाकी कहाँ गया? 500 के लिए कहा था और बाकी कहाँ चला गया? तू समझा नहीं? और कपड़ा हटाया, दिखाया, कहा देख कितनी कीली के निशान बने हुए हैं इसमें, तेरा जहाज उठाने में कितनी मेहनत पड़ी, और तू अनुवादक को भूल गया, तू मन के कहने में आ गया। क्या गुरु महाराज ने यही समझाया था कि मनमुखी बन जाओ, उर्मुखता छोड़ दो, जो कहो उसको न करो। तो ऐसे मन धोखा दे देता है। तो गुरु के पास तो जाते हैं, कहते हैं बस गुरु जी भजन करेंगे, दे दो दे दो दे दो, लेकिन यहाँ आने के बाद साथ गलत हो गया, खान पान गलत हो गया, बस विचार भावनाएं गलत हो जाती हैं, और बस काम क्रोध की अग्नि में, लोभ मोह की अग्नि में साधक जलने लग जाता है। आप प्रेमियों समझो, जो नामदानी हो गुरु महाराज के, आप गुरु के वचनों को याद रखो। आप उस श्रेणी में न जाओ। कौन सी श्रेणी में? जैसे मैंने बताया आपको कि कई तरह के जीव होते हैं। तो एक होता है कि आदेश का पूरा पालन करता है, नामदान लेकर के ध्यान भजन सुमिरन करता है, सेवा करता है। एक ऐसा होता है सेवा पर ज़्यादा विश्वास करता है और सुमिरन ध्यान भजन करता है बस खाली, और सेवा ज़्यादा करता है। एक ऐसा होता है कि जब सुमिरन ध्यान भजन का समय होता है तो समय से कर लेता है, लेकिन सेवा शरीर से नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इज्जत के लिए कि सेवा समय कैसे करें, हम तो बड़े आदमी हैं, हमारे पास कार है, हमारे कपड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े आदमी हैं, लोग कहेंगे देखो ये भी सेवा करते हैं। एक जीव ऐसे भी होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि जो अपने अन्य दृढ़ता में पक्के रहते हैं। दृढ़ता किसको कहते हैं? कि हम बाबा जी के चेला हैं तो हैं चेला। जय गुरुदेव नाम का कोई आलोचना नहीं कर सकता है, गुरु महाराज को कुछ बोल नहीं सकता, उसके लिए तो लड़ बैठ जाएंगे, लेकिन न सुमिरन करेंगे, न ध्यान करेंगे, न भजन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस अपने लगन के तो पक्के हैं, मान लिया तो मान लिया, गुरु तो मानते हैं, लेकिन गुरु जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। और ये कैसे भी होते हैं, 5वें किस्म के ऐसे होते हैं कि जो मानते भी हैं छोड़ भी देते हैं। और कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई निंदा किया तो हाँ, और बुराई किया तो हाँ, प्रशंसा किया तो हाँ। प्रशंसा करने वाले में प्रशंसा करने लगते हैं और बुराई करने वाले के साथ बुराई करने लग जाते हैं। वो क्या होते हैं? बेपेंदी के लोटा। पेंदी होती है तो लोटा बढ़िया ठीक से रख जाता है, और जिसमें पेंदी नहीं होती ऐसे डिगमगाता रहता है। ऐसे पीपल पात श्रेष्ठ मंडोला, उनका मन जो है पीपल के पत्ते की तरह से ऐसे डोलता रहता है। तो हम तो चाहते हैं कि आप प्रथम श्रेणी के बन जाओ, और प्रथम श्रेणी के जब तक नहीं बनोगे तब तक इस मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य उद्देश्य प्रेमियों पूरा नहीं होगा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है
कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।